बात इस वक्त की एक और बड़ी खबर की कर लेंगे। कर्नाटक के सीएम के नाम का फैसला करने के लिए कांग्रेस ने सुशील कुमार शिंदे को कर्नाटक का पर्यवेक्षक बनाया है। ये इस वक्त की एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सुशील कुमार शिंदे के साथ भंवर जितेंद्र सिंह और दीपक बावरिया को भी पर्यवेक्षक बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक तीनों पर्यवेक्षक बेंगलुरु में कांग्रेस विधायकों से मुलाकात करके सीएम पद के लिए उम्मीदवार की चर्चा करेंगे। तो देखिए, कर्नाटक का सीएम कौन होगा, ये लगातार सवाल बरकरार है। ऐसे में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार का नाम लगातार सामने आता रहा है। कर्नाटक के सीएम के नाम का फैसला करने के लिए अब जो अपडेट मिल रही है वो ये कि कांग्रेस ने सुशील कुमार शिंदे को कर्नाटक का पर्यवेक्षक बनाया है। सुशील कुमार शिंदे के साथ भंवर जितेंद्र सिंह होंगे और दीपक बावरिया को भी पर्यवेक्षक बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक तीनों पर्यवेक्षक बेंगलुरु में कांग्रेस विधायकों से मुलाकात करके सीएम पद के उम्मीदवार की चर्चा करेंगे। और इसी पर एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है। 224 विधानसभा सीट वाले कर्नाटक में कांग्रेस ने 135 सीटें जीती हैं। अब कांग्रेस पार्टी में कर्नाटक के नए सीएम को लेकर मंथन भी शुरू हो गया है। फिलहाल कर्नाटक के सीएम पद की रेस में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार सबसे आगे चल रहे हैं। शाम 6 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। आशंका है कि इस बैठक में विधायक दल का नेता चुना जा सकता है और बैठक में जो भी नाम तय होगा उस पर हाईकमान के साथ चर्चा की जाएगी, जिसके बाद सीएम के नाम पर अंतिम फैसला हो सकता है। फिलहाल आपको बता दें कि सिद्धारमैया पहले ही खड़गे से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन ये जो 6 बजे की मीटिंग की बात जानकारी सामने आ रही है ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे। हमारे सहयोगी अरुण सिंह लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अरुण, ये 6 बजे की जो मीटिंग होने वाली है ये बहुत महत्वपूर्ण, सस्पेंस खत्म हो जाएगा कम से कम कि सीएम कौन होगा? देखिए, कम से कम विधायकों की राय ले लेंगे जो तीनों पर्यवेक्षक हैं। सबसे पहले सुशील कुमार शिंदे पूर्व गृह मंत्री हैं, सोनिया गांधी के बेहद करीबी हैं, और दो जो हैं भंवर जितेंद्र सिंह और दीपक बावरिया, ये दोनों राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं। यानी गांधी परिवार के तीनों ये दूत 6 बजे वाली जो बैठक है विधायक दल की कर्नाटक के बेंगलोर में, वहां पर ये मौजूद रहेंगे, विधायकों की राय लेंगे और उसके बाद आला कमान से बात करके मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करके कोई फैसला लेंगे। हालांकि वो अपनी रिपोर्ट देंगे, फैसला तो आला कमान को ही लेना, और ज्यादा संभावना इस बात की है कि एक लाइन का प्रस्ताव पास करा लिया जाए कि कौन मुख्यमंत्री होगा। इस बात का फैसला कांग्रेस नेतृत्व करेगा और उसके बाद फिर गेंद आ जाती है मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पाले में। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली पहुंचने वाले हैं। लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन अंतिम फैसला आला कमान के हाथ में ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि कर्नाटक में सिद्धारमैया को कांग्रेस सीएम बनाया जा सकता है, जबकि डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम और कई अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है। सूत्रों का दावा यह है कि डीके शिवकुमार कांग्रेस आला कमान की बात मानने को तैयार हैं, लेकिन वो साथ में कोई डिप्टी सीएम नहीं चाहते हैं। उन्होंने सिर्फ एक टर्म और कंडीशन रखी है, वो ये कि अगर वो डिप्टी सीएम हुए तो उनके अलावा कोई और डिप्टी सीएम नहीं होगा। और उधर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये आ रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलुरु से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और दिल्ली पहुंचने पर सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, जहां दोनों के बीच कर्नाटक में सीएम पद और मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक में नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में पूरा गांधी परिवार शामिल हो सकता है। तो देखिए, विधायकों की जो राय है वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन अंतिम फैसला जो है वो आला कमान के बीच में है और इसी को लेकर खड़गे की आज सोनिया गांधी से मुलाकात। और इस बीच कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया के समर्थकों ने बेंगलुरु में उनके आवास के बाहर एक पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर में कर्नाटक के अगले सीएम के तौर पर सिद्धारमैया को दिखाया गया है। वहीं कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के समर्थकों ने भी उनके आवास के बाहर एक पोस्टर लगाया, जिसमें उन्हें कर्नाटक का मुख्यमंत्री घोषित करने की मांग की गई है। अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि कर्नाटक के नए सीएम को लेकर सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच सांकेतिक लड़ाई शुरू हो गई है। तो दोनों ओर से, चाहे सिद्धारमैया खेमा हो या फिर डीके शिवकुमार के समर्थक हो, दोनों के ही समर्थकों ने अब पोस्टर्स लगाकर दोनों को ही सीएम घोषित किए जाने की मांग की है। सिद्धारमैया के समर्थक कहते हैं कि सिद्धारमैया को सीएम घोषित किया जाए, वहीं डीके शिवकुमार के समर्थक उनके पोस्टर लगाकर उन्हें सीएम घोषित किए जाने की मांग कर रहे हैं। और ऐसे में अब माना यह जा रहा है कि कर्नाटक के नए सीएम को लेकर सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच सांकेतिक लड़ाई शुरू हो सकती है। डीके शिवकुमार जहां क्राइसिस मैनेजर रहे हैं, वहीं सिद्धारमैया ने भी काफी हद तक कमान संभाल रखी थी। हम लोग जहां मौजूद हैं, सिद्धारमैया का आवास है
यहाँ वो रहते हैं, सरकारी आवास है और पहले से ही सीएम बनने की बधाई दे दी गई है। कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि दूसरी बार सीएम बनने की बधाई लीजिए। हम बात करते हैं, यहाँ कुछ समर्थक हैं उनके, पहले उनसे बात करते। क्या लिखा हुआ पहले आप बता दीजिए, अगर हिंदी में कहें तो। ये पहली बार सिद्धरामैया जी ने एक बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और थोड़ी लोग उनकी फैंस जो है अब अगले बार भी, सेकेंड बार भी, दूसरी बार भी मुख्यमंत्री हो गया, उसके लिए बधाई बोल के लिखा सो है बैनर। ये लिखा है, ये लिखा है। आप लोग चाहते हैं कि वही सीएम बने, क्योंकि दो दावेदार हैं सीएम के, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया। देखो, सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार दो में पार्टी ने किसी को चुन लिया तो भी हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बहुत खुशी है। लेकिन बधाई तो आप लोगों ने पहले दे दिया और डीके जी को भी बधाई दी गई है। अभी देखो, जो इसका जो है कार्यकर्ता वो उनको बधाई देते रहते हैं। आप तो ये आप लोग मान लियो कि सिद्धारमैया जी ही सीएम होंगे? हमारा सिद्धरामैया सीएम होंगे। कैसे होंगे? कर्नाटक में अच्छा काम कर रहे हैं, सिद्धरामैया मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बनेगा। और डीके जी भी बहुत मेहनत किया प्रदेश, उन्हें भी करेंगे, उन्हें भी अभी एक बार चांस देंगे, उसे भी चांस देंगे। कब, इसी बार कि अगली बार? अगली बार उन्हें पक्ष करेक्ट उसे भी चांस देंगे। मतलब इस बार हो सिद्धारमैया, अगली बार डीके शिव। इस बार आप लोग क्या मानते हैं? सिद्धरामैया जी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। पे जहां पर इनका घर है, इस तरीके के कुछ होर्डिंग्स नजर आ रहे हैं, थैंक यू कर्नाटका और हैप्पी बर्थडे डीके शिव कुमार हम पढ़ पा रहे हैं। सर, क्या होर्डिंग में लिखा है, अगर आप बता पाए? होर्डिंग में डीके शिव कुमार जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई हैं और विश किया कि हमारे आगे आने वाले मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी हों। अच्छा, तो आप लोग भी डीके शिव कुमार से मिलने आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग भी यही चाहते हैं? हम भी उनके सपोर्टर, समर्थक हैं, फॉलोअर्स हैं और आज 25 साल से उनके साथ में हैं और हम चाहते हैं कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उनके जो सपोर्टर्स हैं वो सुबह से घर पे पहुंच रहे हैं और यहाँ मैं आपको दिखाऊं कि जहाँ हमारी मौजूदगी है, ये उनके घर हैं, जहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये दोनों उनके घर हैं। यहाँ पर लगातार जो सपोर्टर्स हैं उनका आना बना हुआ है और यहाँ आप देखें कि जिस तरीके से कर्नाटक चुनाव जो है वो इनकी अध्यक्षता में लड़े गए हैं। ये घर का आपको यहाँ पर नेम बोर्ड भी नजर आ रहा है। जो सपोर्टर्स यहाँ पर आए हैं वो कह रहे हैं कि जो बातें होर्डिंग में, आप देखें जरा, होर्डिंग हर जगह आपको लगी हुई नजर आ रही है। तो जो सपोर्टर यहाँ आए हैं वो कह रहे हैं कि जो होर्डिंग में लिखा है वो इस बात से 100% सहमत है और वो चाहते हैं कि डीके शिव कुमार ही अगले मुख्यमंत्री बने। और आज मदर्स डे पर न्यूज़ 18 सलाम करता है सभी माओं को और साथ ही आपसे हम लेना चाहते हैं एक वादा कि हम माँ शब्द का सम्मान करेंगे, कभी अपमान नहीं करेंगे। मुहिम के बारे में जानने के लिए आइए हमारे मेटावर्स में, जहां नया अनुभव आपका इंतजार कर रहा है। जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या www.news18metaverse.com वेबसाइट पर लॉगिन करें। सभी माओं को न्यूज़ 18 की ओर से हैप्पी मदर्स डे।